नमस्कार दोस्तों, बरवाला विकास चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी है किसानों की वो आवाज जो हर वक्त किसानों के मुद्दों को आगे लेकर चलते हैं। बरवाला तहसील के किसान सभा के प्रधान हैं करमवीर जी, जो बरवाला के नजदीक गांव हंसनगर से आते हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे बरवाला को लेकर, क्योंकि इनका गांव भी बरवाला में आता है और पहले तो इनके गांव की बात करेंगे। पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है जी। धन्यवाद जी। करमवीर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हंसनगर से आते हैं। हंसनगर और बरवाला में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, ठीक है। हंसनगर की बात की जाए तो फिलहाल हंसनगर के अंदर क्या समस्याएं हैं और उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ, जो कि हमारे किसानों की आवाज़ बार बार सुनते हो। और जहाँ भी हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, पहले हमने एसडीएम ऑफिस में भी 3 दिन का धरना दिया था और वहाँ भी आपने कवरेजिंग करी, तो हमें आपको बधाई देते हैं इस बात की। और मैं अखिल भारतीय किसान सभा तहसील बरवाला का प्रधान हूँ जी। और मेरा गांव ढाणीगारण हंसनगर, जो अब नया नाम आया है, वहाँ से हूँ। हमारे गांव के अंदर वैसे कोई समस्या नहीं है। पानी की जो समस्या थी पहले, वो भी हल हो चुकी है। और गंदे पानी का जो निकासी का है वो थोड़ा चल रहा है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। अभी थोड़े दिन पहले भी हंसनगर के अंदर एक वो प्लांट के बारे में पूछ रहे होगे आप, शायद वो प्लांट लगा रहे थे। हाँ, प्लांट लगा रहे थे। हाँ। जिसको लेकर धरने में, उसका अब क्या चल रहा है? उसका अभी कुछ नहीं चल रहा। वो 2 दिन धरना लगाया था। उसमें मेरी नॉलेज के हिसाब से, या कुछ साथी हमारे और भी हैं, उनके हिसाब से वो धरना गलत ही था तकरीबन। क्योंकि उसने जो प्लांट लगा रहा था, उसने अपना पूरा कार्रवाई करके न, और उसने हमें बताया था विस्तार से, भाई यहाँ कोई प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, हम यहाँ केवल मिक्सिंग करेंगे। तारकोल बड़ा बढ़ाया पीछे से आएगा। हमारे गांव के लोगों को ऐसा लग रहा था यहाँ तारकोल बढ़ाया जाएगा, तो हमने लोगों को भी समझाया भाई यहाँ बढ़ाया नहीं जाएगा, तारकोल कभी बढ़ता नहीं, ये खाद्यान्नों से आता है तारकोल, तो तारकोल बढ़ाया थोड़ी जाता है। तो उसमें वो कुछ लोग मान गए। फिर उसके बाद में अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। वहाँ तो मिक्सचर किया जाएगा बजरी और तारकोल का, बस, और कुछ नहीं है उससे अलग। गांव के अंदर एक और समस्या गलती थी, जैसे बरवाला के जो सीवरेज का पानी है, वहां के आपके गांव के नजदीक एक एसटीपी लगी हुई है। हाँ जी। और जो वो काफी समय से बता भी रहे हैं कि उसकी जो लाइन है, जैसे अधिक बरसातें आई थी, हाँ जी, तो उसके वो नीचे चली गई है और उसके कारण डेड पड़ी है। तो गांव का जो पानी जो है, एसटीपी का पानी है, वहां की आसपास की भूमि कहते हैं कि उस पानी से खराब हो रही है। कुछ ऐसा है? देखो जी, अभी तक खराब नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक चलने के कारण हो जाती है। वो हम अक्सर देखते हैं, जैसे हिसार की यूनिवर्सिटी है, वहाँ बहुत लंबे समय से पानी चला हुआ, तो अब वो खराब हुई है, तो आने वाले समय में वो खराब हो सकती है। अब अभी तक तो ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हम बार बार प्रयास कर रहे हैं प्रशासन से, भाई इसको और लंबा फैलाया जाए, पाइपलाइन के वगैरह माध्यम से इसको दूर किया जाए, दूर तक पानी पहुंचाया जाए। तो उसमें पहले भी 2-3 साल पहले यहाँ का पानी डाणी खान बहादुर और डाणी मीरदाद और पंगाल के आसपास भी पानी पहुंचाया गया है, इसका पाइपलाइन दबा के वहाँ तक। तो वहाँ लोगों को फायदा भी हो जाए, किसानों को। अब इसे और भी लंबा ले जाने का विचार है। और फिर हम सरकार से, किसान सभा की ओर से, अब की बार आपको पता है बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, और मेरा ये भी मानना है बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारा किसान सभा का मानना है ड्रेनों की सफाई नहीं हुई, जबकि आंकड़ों के मुताबिक 600 करोड़ के करीब सरकार ने सफाई के लिए, जो ये ड्रेन है उसकी सफाई के लिए पूरे हरियाणा में 600 करोड़ रुपए दिए। लेकिन वो 600 करोड़ रुपए लगे नहीं कहीं भी, हमें नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा, हाँ, यानी वही पैसा देकर उसके खुद ही गबन कर गई। संतरी है वो गबन कर गई। हमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा। जो 1200 के करीब ड्रेन है हरियाणा के अंदर है, उस 1200 के कहीं भी सफाई नहीं हुई। और सफाई न होने की वजह से अपने आसपास जो गंगवा से वो ड्रेन चल रही है, हमें पता उसके अंदर इतना कबाड़ आग तले खड़े हुए हैं, और जंगली मतलब किक्कर वगैरह है, जो भी है वो खड़ा हुआ है, उनकी कोई सफाई नहीं है। इस करके क्या हुआ, वहाँ हमें पता है न सर्वे किया था वहाँ, तो सर्वे में हमें निकल के ये आया था
भाई उसकी सफाई ना होने के कारण वो टूट गई, और टूटने के बाद में सरकार ने या जनता ने बंधवा दी, वो बंधवाने के बाद में फिर दूसरी जगह टूट गई, तो वहां का पानी दोबारा ड्रेन में डाला जाए तो ड्रेन कितना पानी लेगी, खेत का पानी ड्रेन में, ड्रेन का पानी खेत में, यानी पानी वही रहा, वो आगे नहीं चल पाया। आगे तो तब चलेगा उसकी सफाई होगी। तो वहाँ मतलब कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही है, इस करके ना वो पानी फैलाव ज़्यादा हो गया। कुछ बारिश भी ज़्यादा थी, लोगों के घरों में बड़े फसलें खराब होगी, उसके बारे में हमने बार बार प्रदर्शन किया, धरने दिए, सरकार का अभी तक जू नहीं रंगी उस विषय पर। अब नया नया चला दिया कि बुढ़ापा पेंशन पर भी रोक लगा दी, इसके बारे में भी हमने काफ़ी प्रयास किया और बार बार ज्ञापन भी दिए, ऐसा करोगे तो हम दोबारा से रोड जाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप तो आप किसान हैं, हाँ, आपने सभी सरकारें देखी हैं, हाँ जी। आपको कौन सी सरकार सही लगी जो किसान हित के फैसले लेती हो? सर इनेलो थी, कांग्रेस थी, अब भाजपा है। देखो जी, देवीलाल का जो समय था वो कुल मिला के ठीक था, उसके दूसरे नंबर पे बंशीलाल की सरकार ठीक रही है, और तो सारी सरकारें वैसे ही है। और भाजपा सरकार सबसे निकम्मी सरकार है, इससे निकम्मी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। अब मैं एक मिसाल दूँ अपने कि जंगलों में शेर वो हाथी घुस रहा था, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने भेज दिया, प्रशासन ने पुलिस को भेज दिया, भाई उस हाथी को पकड़ के लाओ। तो वो पकड़ने के लिए गए, तो उसमें क्या हुआ कि आगे भैंस चल रही थी, कि भैंस भागी उन पुलिस को देख के। तो वो भैंस क्यों भागी, न बोली तना पकड़ेंगे। तो आप वर्ग कोई था, बोला भाई तय क्यों बाजी, ये तो हाथी ने पकड़ा है। न बोला अगर मैं पकड़ी गई ना, मेरे कोई पकड़ेंगे ये हाथी की बजाय, और 10 साल तो सरकार ये साबित कर देगी भाई यह हाथी को नहीं, ये तो भैंस है। सिद्ध करने में, भैंस सिद्ध करने में 10 साल से भैंस को ये साबित करने में 10 साल लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं हूँ, मैं भैंस हूँ। ये देख लीजिए, इस डर से वो भैंस भागी। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सरकार को ये नहीं पता पकड़ना किसको है और कार्रवाई किस पे करनी है। अभी आप ये बताइए, ये जो सरकार है, बुजुर्गों ने, किसानों ने कहीं भी धरना प्रदर्शन किया, लाठियां चलाई, कर्मचारियों ने कहीं प्रदर्शन किया, लाठियां चलाई, और तो और हमारे स्कूल के बच्चे थे, लड़कियां थी, उनके ऊपर भी लाठियां चलाई। हमारे प्रत्येक गांव के जो मुखिया होते हैं, वो मुखिया एक राजा होता है गांव का, उन राजा वो इकट्ठे होते हैं, उनसे मांग करी सरकार से, भाई हमारा 5 लाख की बजाय उसका 25 लाख या 20 लाख किया जाए, साल का जो टर्नओवर है खर्च करने का, उसके अंदर वो मांग ही तो करने गए थे, उनके ऊपर लाठियां चलाई। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है इस सरकार के? ऐसा कभी, हमारी अब 60 साल की उम्र हो गई है, इतनी उम्र होने के बावजूद हमने ऐसा कहीं नहीं देखा जो कि मतलब है सरपंचों के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई। बच्चे अपनी डिमांड रखते हैं, धरना प्रदर्शन कौन नहीं करता, सभी करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है भाई उनको ऊपर लाठियां बरसाओ। इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए सरकार को। ये देख लीजिए, देश के संविधान पे खास तौर में लिखा है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, बात रखने के लिए आप कोई प्रदर्शन भी कर सकते हैं। सरकार के सामने बात रखने के अलग अलग तरीके जो आजकल जन आंदोलन चलाने के लिए लोग करते हैं, वो कर सकते हैं। करमवीर जी, आप बरवाला हल्के में रहते हैं, लगातार किसानों की समस्या को उठाते रहते हैं। आप भी, आपने कहा कि बरसातों का पानी ड्रेन के कारण है, क्या खेतों में अभी भी कई गांवों के अंदर पानी खड़ा है? अभी ताजा ही उदाहरण जी, अभी हमारा सर्वे हुआ था खरकड़ी और मिर्जापुर गांव का और दामशू के किलों का। अभी दामशू के लोगों इकट्ठे होकर पीछे से इशार भी गए हुए थे, डीसी से मिले थे, अब तो पानी निकलवा दो। वहाँ करीब करीब 2-3 फुट पानी खड़े है। अब अपने एरिया की तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ का जो एरिया है ना, वो पानी से अभी तक भरा हुआ है, और उनके अंदर जो लोग रह रहे हैं और ढाणियाँ हैं, उन ढाणियों का तो बहुत बुरा हाल है। वो ढाणियों में जा ही नहीं सकते, या मिट्टी का थोड़ा सा बांध करके ना उस मिट्टी के ऊपर से घरों में जाते हैं, नहीं उनके घर ही नहीं है। कोई किराए में बैठे है, गांव में आके बैठा है, कोई दूसरे गांव में जाके बैठा है, उनका इतना बुरा हाल है। हम देख के हैं, पीछे से अभी सर्वे किया था, किसान सभा की टीम हमारी गई थी, तो वहाँ देखे उनका बुरा हाल है। उनको लेके डीसी से भी मिले हम
लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन बजट स्तर चल रहा है, और बजट स्तर के अंदर जैसे ही जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों के सवालों के जब जवाब दिए जाते हैं, हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तो लगातार कह रहे हैं कि अब गांव के अंदर कोई समस्या नहीं है और किसानों को जो है मुआवजा भी भर भर के दिया गया है। देखो जी, आपने पता है इस बात का, जब से यह सरकार बनी है ना, इतनी झूठ जितनी यह सरकार बोल रही, इतनी झूठ शायद किसी सरकार ने नहीं बोली। हमने जो 60 साल की उम्र बिता दी, उसके अंदर हमने ऐसा नहीं सुना। बार बार आज ये स्कीम लागू कर दी, आज ये स्कीम लागू, धरातल के आधार पर कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है, जमीनी सतर पर कुछ भी नहीं है। अब इतने पैसे दे दिए, और अब ये आज भी आ रही थी अखबार में, भाई हमने बाजरे के दाम 575 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से हम आज बेच दिए, लेकिन पता नहीं खत्म कब आवेंगे जब पता चलेगा। अब लोग तो कह रहे हैं कि पैसे भेज दिए सरकार ने। हमने अभी यहाँ चर्चा चली थी कि आदमपुर और बालसमंद के अंदर भेज दिया। हमारी 25 तारीख को क्लास थी, 25 और 26 को बालसमंद के अंदर, तो वहां लोगों से हमने चर्चा करी, भाई पैसे आए के तुम्हारे? वो उनका जी किसी के को नहीं आए हमारे पैसे। तो हमारे एरिया में ये चर्चा चल रही है, बालसमंद और आदमपुर में पैसे आ रहे हैं, लेकिन वहां हमने अभी 25-26 का प्रोग्राम था, वहां को कोई पैसे नहीं आए। तो आपने भी अब जो मुआवजे के लिए एक धरना लगाया था, उसके बाद में एक बड़ी मुहिम छेड़ने की बात कही थी, क्या वो बात अभी भी चल रही है? अभी चल रही है, हम एक बार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मीटिंग है बहुत ज्यादा चलती है, तहसील लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, क्लास से वगैरह, इस करके हमने दोबारा धरना देने का मौका एक बार टाइम लगा नहीं, लेकिन अभी विचार कर रहे हैं हमें। अभी हमारी बड़ी मीटिंग है, स्टेट लेवल की मीटिंग है हिसार के अंदर, तो उसके अंदर कोई फैसला लेंगे हम, उसके बाद में देखेंगे कि कौन से समय को। करमवीर जी, एक किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, पहले जो 3 काले कानून आए थे, जिन्हें आप काले कानून बताते थे, सरकार उन्हें अच्छा कानून बताती थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सरकार को नहीं समझा पाए। लेकिन जो अब अमेरिका से जो डील हुई है, उसके अंदर साफ तौर पे बताया जा रहा है कि लगातार जो किसान सभा है, किसान यूनियनें हैं, लगातार तेज हो रही हैं कि जो आने वाला समय जो है भारत के किसानों के लिए जो काफी खराब है। ये तो जी शुरू में जो बीटी चली ना इसकी, ये विदेश से आई थी, बीटी कपास, उसका नाम बीटी कॉटन रखा गया। ये विदेशी बीज था। जब विदेश कोई सामान बेचती है ना, वो एक बार तो फायदा करती है, जो कि हमने देखे ऐसा। वो 2 या 3 साल उसका बीज इस हिसाब से तैयार किया जाता है, 2 या 3 साल तो बढ़िया फायदा देगी, उसके बाद में वो जमीन को ही बंजर कर देगी, ऐसा बीज होता है वो। और हमारे पुराने समय में आप लोगों ने भी सुना होगा, बीज घर पर तैयार करते थे, वही बीज के बराबर 5 साल तक बोते थे। लेकिन आज जैसे पशु का बीज है ना, पशु का, गाय का, भैंस का ला लो, वो टिक्का रखा जाता है गर्भाधारण में, और टिक्के से सभी पैदा होते हैं। आने वाले समय में जो हमारे वर्ग के पुरुष है, जो ये छोटी नस्ल है, ये जो छोटी नस्ल है, इनके भी लेडीज को टिक्का रखना पड़ेगा। इन बच्चों के अंदर इतनी अक्षमता नहीं रहेगी जो कि मतलब बच्चा पैदा कर दे, ऐसी हालात आ जाएगी। वो ऐसी हालात क्यों आएगी कि हमारा शरीर खराब हो जाएगा। जो विदेशी सामान आता है बाहर से, वो ऐसा सामान होगा आने वाले समय में नपुंसक बना देंगे, हर बच्चे को नपुंसक बना देंगे। तो उनकी जो है, जो मतलब बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी है, वो केवल टिक्कों से के माध्यम से होगी। जैसा कि आपने बताया, इसी तरह जो अब ये बता रहे हो आप, ये आएगा। हो सकता है कुछ लोगों को एक बार फायदा लगे, हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को शायद फायदा लगे, भाई दूध कम रेट में मिलेगा, फलान मिलेगा, दिगड़ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में इसको बड़ा कठिन मतलब भुगतान करना पड़ेगा पब्लिक को। करमवीर जी, जैसा कि आपने बताया कि भाजपा जो सरकार है सबसे निकम्मी सरकार है। हमारी बरवाला की जनता भी भाजपा के नुमाइंदे को सत्ता दे चुकी है। हाँ जी। तो क्या बरवाला के अंदर की भी अंधकार आएगा आने वाले समय में? यानी बरवाला के अंदर भी जो काम चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला? बरवाला के अंदर जी अभी जो पहले थोड़ा बहुत चल रहा था वो पूरा हुआ है। पहले का काम चला हुआ वो पूरा हुआ है। हमारा मानना है कि नया काम कुछ नहीं हुआ। और जो बरवाला के विधायक रणबीर गंगवा ने अभी तक बरवाला में कुछ नहीं किया, नया काम कुछ नहीं किया।
हो सकता है आने वाले समय में कैमरा कर भी दे, क्योंकि हम बार बार मतलब उनसे अपील कर रहे हैं, बार बार दबाव डाल रहे हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। हो सकता है इस दबाव के कारण कुछ कर दे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हमारा मानना है कोई काम नहीं हुआ अभी तक। ये छोटे मोटे काम थोड़ी है। अभी मैंने देखा था ये जो एमसी है ना बरवाड़ा के, एमसी गंगवा साहब का गए, ये कहने लग रहे थे, बोला जी हमने इतनी तो पावर दे दो, जो गली बना रखी है, नाली बना रखी है रास्ते के ऊपर, उसके ऊपर एक वो लगाई जाती है लोहे की पूड़ी लगाने की भी पावर नहीं है एमसी के पास। ऐसा भी कह रहे हैं एमसी बेचारे। बताओ अब ये पूड़ी लगाने के लिए हम मंत्री साहब से कहेंगे, उससे पावर लेंगे, तो ये हमें सुनने को मिल रहा है। जब इतनी भी इनको नहीं दे रखी। इसी तरह गांव में सरपंचों को है, सरपंच चलो धक्का सकी करके कुछ कर लेते हैं। क्या पता कर्म जी ये जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो पार्षद कर रहे थे, वो कांग्रेसी हो, बीजेपी वालों को पावर दे रखी नहीं, हो, चाहे कांग्रेस वालों को नहीं दे रखी हो। आप एक बात बताइए, कांग्रेसी होते लेकिन इतनी तो कैपेसिटी उनके अंदर होनी चाहिए। भाई पूड़ी बना दी मैंने, क्या है पूड़ी में कितना लगा, 2000 4000 लग जाए, 5000 लग जाएंगे। क्योंकि जो लोग जैसे अब चुनाव हुए थे, कुछ लोग रामनिवास गुड़ेला के साथ लगे हुए थे, खुलकर लगे हुए थे। अगर खुलकर बात की जाए तो नगर परिषद के चेयरमैन सहित 14 पार्षद रामनिवास गुड़ेला के साथ थे। सिर्फ 5 पार्षद जो हैं वो रणबीर गंगवा जी के साथ थे। ठीक है, अब उन पार्षदों को जिन्होंने चुनाव में विरोध किया था, आखिर वो जनता की कैसे बात सुने? उनकी भी तो राजनीति तो खत्म करनी है। जब वो जनता के पास जाएंगे तो आने वाले समय में वो लोग पार्षद का वोट भी नहीं देंगे। देखो जी, मंत्री जो बन जाता है ना, न कि वो उन 5 आदमियों का है, वो सभी का होता है मंत्री। जीतने के बाद सभी का होता है। जीतने के बाद वो सभी का मंत्री है। अब हमारे चेयरमैन साहब थे, आपको पता है, हमें भी पता है, कभी भी उनसे मिले नहीं, लेकिन बनने के बाद में काम उन्हीं से लेना पड़ेगा, बात उन्हीं से करनी पड़ेगी। कोई भी साझा कोई समस्या वो साझा करनी पड़ेगी, मजबूरी है। लेकिन मंत्री साहब को तो एक समान समझना ही पड़ेगा, चाहिए भी समझना। अब वो ये इतने बड़े मंत्री है और वो ये जो सोचेंगे ये कांग्रेस का पार्षद है, ये बीजेपी का, तो ये अच्छा नहीं है। क्रम जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, हंसनगर में ढाणी गार्डन लगाओ, हंसनगर लगाओ, नाम अभी अभी बदला गया है। हर बार मुंह से ढाणी गार्डन भी निकलता है, जबकि ये हंसनगर है। हंसनगर और बरवाला में कोई फर्क नहीं है। आप लगातार बरवाला में आते रहते हैं, आप हर चीज से जुड़े हुए हैं, आप किसान नेता हैं, हर प्रकार के लोग आपके पास आते हैं, समस्याएं भी रखते हैं। आपको भी बरवाला की काफी समस्याएं दिखती होंगी। बरवाला के अंदर कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिसके अंदर रणबीर गंगवा को ध्यान देना चाहिए? बरवाड़ा के अंदर तो बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम होना चाहिए बढ़िया। वो अभी कह तो रहे हैं भाई, हम सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ जगह है कहाँ नहीं है, वो होना चाहिए। चलो हमारा जो अब पूरे जज साहब बैठने लगे, वो देखो बढ़िया बात है, बधाई की पत्र है हमारे मंत्री साहब। और कॉलेज अपना बन ही रहे हैं पहले, तो स्टेडियम और बन जाए तो बढ़िया बात है। बड़ी मांग तो ये है, और बाकी तो छोटी छोटी समस्याएं तो देखो। किसानों को क्या समस्या है? किसानों के लिए क्या? किसानों के लिए तो हम ये कह रहे हैं, ड्रेन निकलनी चाहिए। अब जींद साइड से लेकर जितने भी ये गांव है, इसका सर्वे करवा के और यहाँ से सीधा ड्रेन राजस्थान में पहुंचाई जाए। हमारी तो ये सबसे बड़ी मांग। एक मंत्री जी की तरफ से बार बार ये बयान भी आ रहा है, उन्होंने कहा है कि काम चल रहा है, ड्रेन का जो बरवाड़ा का पानी है, आपके सारा एरिया का पानी है, गिराए कोई ड्रेन है उसके अंदर डाला जाएगा। स्पेशल जो लाइन है एक डाली जा रही है। आने वाले समय में अगर बरसात आती है तो उससे पहले लोगों को राहत मिलेगी, वो काम हो जाएगा। जो गिराए तक कोई ड्रेन जाएगी ना, गिराए के पास गिरने की कह रहे हैं, वहां हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा भाई वहां ड्रेन है कोई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जींद साइड से लेकर और ये गांव है ना, डाटा, गुराना, राजली और मिर्जापुर, यहाँ से को होते हुए सर्वे करवा के और सीधी राजस्थान में पहुँचाई जाए। बरवाड़ा के मान ले उत्तर साइड, हिसार जिले के उत्तर साइड से होके और राजस्थान में पहुँचाई जाए, तब ये निजात पा सकते हैं गांव वाले। अन्यथा छोटी छोटी ड्रेन, छोटे छोटे मतलब खाड़े बना के उसमें से पानी नहीं जा सकता, समाधान नहीं होगा। पहले जो है पंजाब को ही उड़ता पंजाब कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो नशा है हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है।
बरवाला के अंदर भी काफी नशा है। आपके अगर हंसनगर रोड पे जाएंगे, खाली प्लाटों के अंदर लोग नशा करते हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया था, वायरल भी किया था। बरवाला के अंदर जो नशे की समस्या है काफी बढ़ रही है। इसको लेकर प्रशासन को और सरकार को क्या करना चाहिए? देखो जी, हम आपकी भी वीडियो देखते हैं, जो और चैनल के साथी हैं उनकी भी देखते हैं। अब सभी कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं इन प्लाटों के अंदर है। तो इसमें मतलब इतने छोटे छोटी उम्र के, आज भी आ रही थी अखबार में, एक 25 साल का लड़का ज़्यादा दारू पीने से उसे मर गया, वो हिसार का। लेकिन ये हरकत तो हर जगह ही हो रही है, अपने बरवाड़ा के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो इसके तो प्रशासन ही ध्यान दे सकता है, और आम आदमी क्या करेगा? प्रशासन और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन राउंड लगावे समय के अनुसार, शाम को है, सुबह है, जैसे तैसे है, और उनको पकड़ के मतलब ये आजकल तो वो दे रखे हैं ये जगह, नशा मुक्ति का अभियान है, वहाँ भेजो उनको, प्रशासन को भेजना चाहिए। ये देख लीजिए, करमवीर जी ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर बरवाला के अंदर भी काफी वीडियो भी आती हैं, नशा का जो खेल है अधिक बढ़ रहा है। प्रशासन को इस मामले में सख्त होना चाहिए और ऐसे युवा जो नशे की ओर जा चुके हैं उनकी तरफ ध्यान देके उन्हें नशा मुक्ति केंद्र के अंदर पहुंचाना चाहिए। फिर भी आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को बरवाला हित के लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे युवा आगे बढ़े, किसान खुशहाल हो, बरवाला के अंदर समस्याएं कम हो। ऐसे मुद्दों को लेकर एक अपील सरकार से हमारे तो ये है जी, जो भी ज्ञापन दिए जाए, चाहे वो कर्मचारी का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे आप जैसे किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर उस पर अमल करना चाहिए। विधानसभा में हमारे, हम तो बोल नहीं सकते वहां जाके, हमारे मंत्री है, विधायक है, वही तो बोलते हैं वहां जाके। उनको बोलना चाहिए, एरिया की आवाज उठानी चाहिए वहां जाके, भाई ये समस्याएं हमारे बरवाड़ा के अंदर, तो उसको अवगत करवाना चाहिए विधानसभा में जाके। ये मंत्री साहब का फर्ज है, समस्याएं जो होती है वो हम मंत्री साहब को अवगत करवाते हैं, और मंत्री साहब आगे पेश करो उस बात ना, उस पर अमल में लाना चाहिए, तब तो फायदा होगा। अब उड़े जाके बातें कुछ और चलने लग जाए है, उड़े कुछ और करने लग जाए, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये देख लीजिए, ये थे हमारे साथ बरवाला तहसील के किसान सभा के प्रधान करमवीर जी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो सामाजिक संगठन है या कर्मचारी हैं या कोई भी संस्थाएं हैं जो सरकार को ज्ञापन देते हैं, उन पे जो है अमल करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। क्योंकि सामाजिक संगठन संस्थाएं सरकार के बीच में वो कड़ी होती हैं जो जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन्होंने यह भी साफ तौर पे कह दिया कि यहाँ जो बातें होती हैं वो और होती हैं। जो देश की बड़ी पंचायत विधानसभा के अंदर जब इन मुद्दों पे चर्चा होती है तो जो ज्ञापन दिए जाते हैं उनका कहीं आसपास भी कोई सवाल या जवाब नहीं होता, वहां के मामले अलग उठते हैं। इसको लेकर ये हमारे साथ थे जो किसान सभा के प्रधान थे करमवीर जी। इन्होंने साफ तौर पे हमारे चैनल पे आए और साफ तौर पे लोगों को भी समझाया, अपील भी की और सरकार से भी अपील की कि नशे को लेकर भी ऐसी ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि लोग जो नशे से जुड़ चुके हैं उस पर सरकार ध्यान दे और उन्हें नशा मुक्ति केंद्र पर भेजे और सख्त से सख्त कदम उठाए। नमस्कार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपको भी।